हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल ब्लॉकेज। सबको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या ट्यूबल ब्लॉकेज सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। ट्यूबल ब्लॉकेज बिना ऑपरेशन 100% ठीक कर सकते हैं। कोई भी कपल 1 साल से ज़्यादा रेगुलर कॉइटस के बाद भी अगर कंसीव नहीं करते हैं देन ट्यूबल ब्लॉकेज का टेस्ट ज़रूरी होती है। उसमें HSG या SSG हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, सोनोसाल्पिंजोग्राफी कराया जाता है। यूजुअली ये दोनों टेस्ट पेनफुल होता है, जहाँ पर सर्विक्स के थ्रू डाई इंजेक्ट किया जाता है, या तो एक्सरे या सोनोग्राफी के थ्रू दोनों तरफ से वो डाई पास हो रही है और स्पिल हो रही है, वो देखना ज़रूरी होती है। अगर कोई भी रीज़न के वजह से वो डाई ट्यूब तक आ गए और बाहर स्पिल नहीं हुआ तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ट्यूब्स। अब ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों होती है? सबसे पहले इस मॉडल के थ्रू हम समझेंगे ट्यूबल ब्लॉक क्या होता है और इसकी वजह से फीमेल बांझपन का शिकार क्यों होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना, सर्विक्स, यूट्राइन कैविटी, दोनों तरफ ट्यूब्स एंड दोनों तरफ ओवरीज होती है, जहाँ से ओवम रिलीज होती है। ओवम और मेल पार्टनर का स्पर्म मिलने की जगह होती है ट्यूब्स। अगर कोई भी रीजन के वजह से इस ट्यूब में ब्लॉकेज है देन ओवम और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाती है, जिसके वजह से फीमेल इनफर्टाइल कहलाई जाती है। द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस ट्यूबल ब्लॉकेज इज HSG सेल, क्योंकि ये टेस्ट बहुत पेनफुल होता है, जिसके वजह से बहुत फीमेल्स एंशियस रहते हैं। डाई इंजेक्ट करते टाइम वो अपने बॉडी को इतना स्टिफ करती है, जिसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होके कॉर्नियल ब्लॉक होता है। और ये कैसे पता चलता है? दोनों कॉर्नियल ब्लॉक अगर है उसका मतलब है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द पेन। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ट्यूबल ब्लॉक इज एनी इन्फेक्शन। वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस, एडिनोमायोसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज इज वेरी कॉमन। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, पेशेंट हैविंग 2 ईयर इनफर्टिलिटी हिस्ट्री, SSG का रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर हेल्दी यूट्राइन कैविटी दिख रही है, बट लेफ्ट साइड का ट्यूब नहीं दिख रही है, दैट्स अ कॉर्नियल ब्लॉक। एंड राइट साइड का ट्यूब ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रही है, बट वही जाके लास्ट में हाइड्रोसाल्पिंग्स को लीड कर रही है, बट दोनों तरफ से कहीं भी डाई बाहर नहीं आ रही है। ये बाइलैटरल ट्यूबल ब्लॉक का केस है। आफ्टर 3 months ऑफ उत्तरबस्ती, नेक्स्ट आप पिक देख सकते हैं, जहां पर दोनों तरफ का हेल्दी ट्यूब्स कैन बी विजुअलाइज्ड अलॉन्ग विथ दोनों तरफ बहुत अच्छे से डाई स्पिल हो रही है। तो दिस ट्रीटमेंट वाज डन ओनली फॉर 3 months followed by complete recovery of the bilateral tubes. So घबराइए नहीं, अगर आप भी ट्यूबल ब्लॉक का शिकार है तो उत्तरबस्ती इज द बेस्ट आंसर। थैंक यू।